Go back. Happy learning. टोपी वाला और नकलची बंदर। एक समय की बात है, रुद्र वन के पास राघवपुर नामक एक छोटा सा गांव था। राघवपुर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। उसी जंगल के रास्ते से रोज लोग आते जाते थे। एक दिन एक टोपी वाला टोपियां बेचने के लिए राघवपुर गांव पहुंचा। उसके सिर पर टोपी थी और हाथ में रंग बिरंगी टोपियों से भरी टोकरी। वो चिल्लाते जा रहा था, टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी। टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी। गांव के बच्चे उसे घेर कर पूछने लगे, भैया भैया, ये टोपियां कितने की है? देखो देखो, ये पीली हरी लाल कितनी सुंदर सुंदर टोपियां है। बिल्कुल सस्ती है बच्चों, सिर्फ 2 रुपए की। बच्चे हंसते खेलते कुछ टोपियां खरीद कर पहन लेते हैं। टोपी वाला खुश होकर आगे बढ़ता है। अब उसे दूसरे गांव जाना था। वह जंगल के बीच से होकर निकल रहा था। कुछ दूर जाकर चलते चलते गर्मी और थकान से उसका बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, उफ, बहुत गर्मी है, जरा इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उसने टोकरी पेड़ के नीचे रख दी, फिर अपनी एक टोपी निकालकर चेहरे पर रख ली ताकि धूप से बच सके। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। पेड़ पर कई शरारती बंदर रहते थे। जब उन्होंने टोपी वाले की टोकरी देखी तो चुपके से नीचे उतरे और एक एक करके सारी टोपियां ले गए। अब हर बंदर सिर पर टोपी लगाए पेड़ पर चढ़ बैठा। कुछ देर बाद टोपी वाले की नींद खुली। उसने देखा उसकी टोकरी खाली है। हे भगवान, मेरी सारी टोपियां कहाँ गईं? वो इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। इतने में उसे पेड़ से बंदरों की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो सारे बंदर सिर पर टोपी पहने बैठे थे। अरे शरारती बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। गुस्से में टोपी वाले ने पत्थर उठाकर पेड़ की ओर फेंका। बंदरों ने भी उसकी नकल की और पेड़ से फल तोड़कर उस पर फेंकने लगे। फिर टोपी वाला गुस्से में जोर से कूदा। बंदर भी पेड़ पर उछल कूद करने लगे। टोपी वाला हाथ हिलाते हुए बोला, अरे बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। तभी बंदर भी हाथ हिलाने लगे। अब टोपी वाले को समझ में आ गया कि ये बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। टोपी वाले ने सोचा, ये बंदर मेरी नकल कर रहे हैं, अब मुझे कुछ चालाकी भरा करना होगा। उसने तुरंत अपने सिर की टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। टोपी वाला झटपट सारी टोपियां उठाने लगा और वापस टोकरी में भर ली। वाह, सूझबूझ से ही मुश्किल का हल निकलता है। वो खुशी खुशी अपनी टोकरी उठाकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकल करने से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से भी हम कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। चलो बच्चों, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई जगह पर न्यू एडवेंचर के साथ। और हाँ बच्चों, आप सभी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।